बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सोही। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय वंदनम। निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनुबे सुन दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा था है वार पार नहीं मध्य तुम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजें आद्य गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अदारा ध्यावें से 88। उतर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावें से 88। उतर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत सोही। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शेष धरूं कहूँ जो कहनी होए। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको ना। गुरु जी तुम ना भूलियो
चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समान। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो संभार। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बिनक पड़ेगी काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम के लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण ओक न हो। कभी वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही। बिन सायब की बंदगी, कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसा मोती ओस का, ऐसी तेरी आव। गरीब दास करो बंदगी, बोर न ऐसा दावे। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। पतझड़ आवत देख कर, बन रोवे मन माही। वो ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात जड़नता न्यू कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल। ये तो आवण जावण लगा हुआ है,
ज्यों कीड़ी का नाल। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदी। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदी। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, हम काल जाल में फंसी हुई अपनी आत्माओं को अपने निज घर की खबर, जानकारी, उस सतलोक का ज्ञान स्वयं ही बताने के लिए आते हैं। हमने अपने पैर पर स्वयं ही कवाड़ा मारा था, अपने पैर को आप ही काटा था, अपने परमपिता से हम दूर हुए थे। इस काल की इस नाटकबाजी को, ड्रामाबाजी को जो ये तप कर रहा था वहां पर सतलोक में, उसको देख करके हम इस पर आसक्त हुए थे। अपने परमात्मा से हमारी श्रद्धा हट गई थी, इसके अंदर हमारी आसक्ता बढ़ गई थी। हम अपने पतिव्रता धर्म से गिर गए थे। और जब पतिव्रता धर्म से गिर जाते हैं आत्मा, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। हम अपने परमपिता से आस्था हटा करके इस काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म के ऊपर आसक्त हुए और उस जरा सी भूल की आज हम कितनी यातनाएं सह रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। राजा राम की कार उलंगी गई, सीता लंक मजारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विवेक सुन को राज दिया रे। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि जैसे यहाँ की जो कथाएं आपने सुन रखी है, क्योंकि हमारा धर्म पवित्र धर्म में जन्म हुआ, बचपन से ही हम जो कथाओं की, जिन भगवानों की महिमा हम सुनने लगे थे, वो हमारे हृदय में समाई हुई हैं। उन्हीं के उदाहरण से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं परमात्मा कि जैसे सीता जी ने जो लक्ष्मण जी ने कार लगाई थी कि इस रेखा के बाहर मत आना, इस रेखा से बाहर मत जाना, सीता जी को कहा था जब तक हम वापस नहीं आए तब तक आप इस रेखा से बाहर नहीं आना। अब सीता जी ने रावण को ना पहचान कर, वो एक साधु वेश में था और उसकी बातों में आकर के सोचा था कि इस रेखा से थोड़ा सा दूर जाऊंगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब वह तो उसकी सोच थी कि कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने ये लगाई थी रेखा वो जानते थे कि जिसका घर ही छूट गया है तो उसके ऊपर आपत्तियां कितनी ही आ सकती हैं। जिसका राज भी छूट गया है तो उस पर आपत्तियां और भी बहुत आ सकती हैं। लेकिन सीता जी ने उनकी बातों के, उनके वचनों का उल्लंघन किया, परवाह नहीं की और उसके प्रतिफल में कितना कष्ट उठाया। इसी प्रकार हमने अपनी नालायकी से इस काल को अपना हाथ पकड़ा दिया, ये हमें घसीट कर यहाँ ले आया इस गंदे लोक में। यहाँ अपने को कितनी पीड़ा दी जा रही है, हम आदी हो गए इन दुखों को सहन करने के।
फिर हम एक दूसरे को देखते हैं, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी सुखी, इतना ही दुख है। इस तरह हम एक दूसरे के दुख को देख करके हम अपने दुख को कम मान करके सुख महसूस कर लेते हैं। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। एक के 2 पुत्र थे, उसका एक ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जो जिसके 2 में से एक मृत्यु हुई थी, वो व्यक्ति वहां गया जिसके एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो गई थी। तो वो भी बहुत दुखी था, और जिसके 2 में से एक पुत्र की मृत्यु हुई थी, वो भी बहुत दुख महसूस कर रहा था। वहां जाकर जब उसको पता चला कि इसका एक ही पुत्र था इकलौता, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसने राहत की सांस ली है, भगवान शुक्र है मेरा एक तो जीवित है। तो इस करके उसने अपने उस महादुख को उस तुलनात्मक तरीके से अपने आप मान लिया, अपने आप सेटिंग कर ली अपने मन की कि इससे तो मैं सुखी हूं। हम इस प्रकार यहां इस घोर कष्ट को सहन करते हुए भी अपने इन दुखों को यही मान लेते हैं कि इससे तो मैं सुखी हूं, और उस जो दूसरा जीवित है उसका क्या भरोसा है, ये कितने दिन रहेगा। यहां बुद्धि कभी नहीं जाती, और फिर हम गलतियों पर गलती करने लग जाते हैं, परमात्मा को नहीं पहचानते। ये सारी कथाएं सुना करके आपको परमात्मा की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, आपके मन की दिशा परमात्मा की तरफ लगाई जाती है, जो कि हमने जो दूसरी दिशा में लगा रखी है।